ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो बच्चों देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये 6 मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी एक को मैं प्रूव करके दिखा रहा था आपको कि ये कैसे होगा। तो हमने ये ट्रायंगल लिया है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, ये मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल हमारा 90 डिग्रीज का। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्रीज का। अब सबसे पहले अगर हम साइन थीटा, हम मान लेते हैं कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल अगर हम थीटा मान लें, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। अब इसी तरह बच्चों अगर हम दोबारा इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला एंगल 90 का है। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। ये एंगल अगर 90 का है और ये एंगल अगर 90 का है, तो एंगल A प्लस एंगल C 90 के होंगे कि नहीं होंगे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल C क्या है? 90 का है कि नहीं है? तो इसी तरह एंगल C को मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्रीज माइनस एंगल A। अब एंगल A को अगर हमने थीटा माना है, तो ये हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है, एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिलके 90 के हैं। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? हमारा 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम cos 90 माइनस थीटा की बात करें और इससे पहले ये हमारा एंगल है, तो इसके हिसाब से ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब ये हमारा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस क्या है? ये, यानी कि BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। अब हम देख सकते हैं कि cos साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? BC अपॉन AC, और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या आई? BC अपॉन AC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? cos 90 माइनस थीटा के। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है? cos 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ से आपका ये सारी आइडेंटिटीज आई हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरह इसका उल्टा भी आ सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और ये सारे 6 के 6 आपके फॉर्मूले आ गए जिनको आपको याद रखना है। अब देखो, मैं इस एक्सरसाइज के कुछ एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ स्टार्टिंग के, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सको। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, सबसे पहला पार्ट है हमारा साइन 18 डिग्रीज अपॉन कॉस 72 डिग्रीज। अब देखो बच्चों, आपको वैसे भी पता है कि आप किन की वैल्यूज पुट कर सकते हो। आपको 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज की फॉर्म में अगर एंगल दिया होगा तो इनकी तो आपको वैल्यू पता है ना। जैसे कि साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है। पर साइन 18 की तो आपको वैल्यू पता ही नहीं। इस टेबल में तो आपको बस 5 एंगल्स के बारे में ही वैल्यू पता है ना। तो इनको आप वैसे भी समझ जाना कि इनको कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलों से ही कन्वर्ट करना है ना। और एक चीज़ आप और चेक कर सकते हो कि जो दोनों एंगल आपको दिए इनका सम अपने आप ही 90 होगा। जैसे 72 प्लस 18 ये क्या है? 90 है। इनका सम क्या है? 90 है। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलों से ही करने हैं। आई बात समझ में? इनको आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलों से ही करना है। अब देखो, ये जो साइन 18 डिग्रीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, और नीचे हमने कॉस वाला ऐसे ही रहने दिया, कॉस 72 डिग्रीज। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है? हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। तो साइन 18 को हमने क्या लिख दिया? cos 90 माइनस 18। अब एक बात बताओ, cos 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 18 क्या होता है? 72। तो यहाँ पर cos 72 ऊपर भी आ गया, cos 72 नीचे भी आ गया। ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह देखो सेकेंड पार्ट, ये है tan 26 डिग्रीज अपॉन cot 64 डिग्रीज। अब अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan को हम किस में चेंज कर लेंगे? cot में चेंज कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा cot 90 डिग्रीज माइनस 26 डिग्रीज, और नीचे cot 64 डिग्रीज। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है कि tan थीटा
इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। अब कॉट 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 क्या होता है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 64 होगा, नीचे भी 64 है, सेम है, कॉट 64 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक माइनस वाला भी ले लेते हैं, थर्ड पार्ट, कॉस 48 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्रीज। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, चाहे तो आप इसको कर लो या इसको कर लो। अब साइन को कन्वर्ट करते हुए आए तो साइन को ही कर लेते हैं इसमें भी। जैसे ये हमारा cos 48 है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और इसको है साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। इसको हमने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमने यूज करा है। अब ये क्या हो जाएगा, cos 48 माइनस cos 90 माइनस 42 क्या होता है, अपने आप 48 ही होता है। अब ये सेम वैल्यूज हैं, इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट आप इसी तरह ट्राई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मैं, देखो सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट करा देता हूँ, एक पार्ट आप खुद से कर लेना। ये कहता है शो दैट, ये हमको शो करना है। पहला पार्ट है हमारा tan 48 डिग्रीज, tan 23 डिग्रीज, tan 42 डिग्रीज, tan 67 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, टेकिंग LHS, और LHS क्या है हमारे पास, tan 48 डिग्रीज, tan 23 डिग्रीज, tan 42 डिग्रीज, tan 67 डिग्रीज। अब देखो बच्चों, सारे tan की फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, जिन जिन का सम आपको 90 दिख रहा है उनको आप कंपेयर करके कन्वर्ट कर लेना। जैसे tan 48 और tan 42 इनका सम 90 है, इसी तरह 23 और 67 इनका भी सम 90 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan वाले को, इसको हम लिख देंगे cot 90 माइनस 48। अब इस वाले को भी कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 23। दो को कर लिया, अब दो को रहने दो, क्योंकि इसका पेयर इसके साथ है। अब इन दोनों में से दोनों को चेंज करके तो फायदा नहीं है, इन दोनों में से एक को ही चेंज कर लेना, और इन दोनों में से एक को चेंज कर लेना, या तो इसको या तो इसको। अब हमने स्टार्टिंग के दोनों को कर लिए, तो बाद के दोनों को करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे लिख देंगे tan 42 और tan 67, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करा है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 48 यानी कि कॉट 42, ये क्या हो जाएगा कॉट 67, ये क्या है tan 42 और tan 67। अब देखो ये कॉट 42 है, ये tan 42 है। हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, है ना। तो या तो इस tan थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिख दो, या कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा लिख दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय tan थीटा यानी कि 1 बाय tan 42। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बाय tan 67। ये क्या है tan 42 और tan 67। यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं tan 42 से tan 42 कट जाएगा, tan 67 से tan 67 कट जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई में इसलिए कट गए, बचेगा क्या 1। इसी तरह से आप सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्रीज वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसको देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद ज़्यादा नहीं करा रहा। पता नहीं आप लोगों को ऐसे रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो इसको ज़्यादा नहीं करते, इतना ही करते हैं। अब देखो ये आपको गिवन है, ये क्या आपको गिवन है, इफ़ गिवन क्या आपको कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्रीज। आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a की। टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन जो गिवन है हम वही लेकर चलते हैं। जैसे tan 2a ये हमें दिया हुआ है cot
a माइनस 18 डिग्रीज। अब अगर दोनों साइड हमारा सेम फंक्शन होगा ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं इनको सीधा सीधा, है ना, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, और इसको ऐसे ही रहने देंगे कॉट a माइनस 18। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप ये समझ लो कि कॉट से कॉट कट जाएंगे, या हमने कंपेयर कर लिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 90 डिग्रीज माइनस 2a दिस इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्रीज। अब ये सारा हमारा a की फॉर्म में आ गया, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। a वालों को एक साइड कर लेते हैं, इस a को इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस a, और ये माइनस का 18 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, 90 डिग्री उस साइड चला गया। तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3a, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 108। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा आपका माइनस 108 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 36। ये आपका a की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरह हमने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से आप कर सकते हो। इसको कन्वर्ट करना tan की फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस बी, फिर दोनों साइड tan हो जाएगा, तो कंपेयर कर लेना, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, 90 को b को उधर ले आना, यही आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये वाला भी हो जाएगा, इसको साइन ऑफ 90 माइनस a/2 करके कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी बच्चों आप ट्राई कर सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। कोशिश करना कि वीडियो को ढंग से आराम आराम से देख देख के समझने की कोशिश करना, और फिर भी जो डाउट्स रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही है।